नमस्कार। हाजिर हूं आपका दोस्त संदीप दुबे एक नई कहानी लेकर। एक बार एक जवान बेटा और बूढ़ा पिता एक बागीचे में टहलने के लिए गए। बूढ़े पिता ने बेटे से कहा कि वो अब थक चुका है, इसलिए कुछ देर बैठना चाहता है। जिसके बाद पिता और बेटा दोनों पार्क के एक बेंच पर बैठ गए। तभी पिता की नजर सामने एक पेड़ पर गई। वहां उन्होंने देखा कि एक पक्षी पेड़ की टहनी पर बैठा है। थोड़ी देर तक उस पक्षी को देखते रहने के बाद पिता ने अपने बेटे से पूछा कि बेटा, वो क्या है? बेटे ने पिता के प्रश्न का तुरंत उत्तर देते हुए कहा, वो तोता है। महज चंद मिनटों के बाद पिता ने फिर अपने बेटे से पूछा कि वो क्या है बेटे? जिसके बाद बेटे ने थोड़े ऊंचे स्वर में पिता से बोला, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि तोता है। थोड़ी देर बाद बूढ़े बाप ने फिर से अपने उसी प्रश्न को दोहराया और पेड़ की टहनी पर बैठे पक्षी को दिखाकर पूछा कि वो क्या है बेटे? अब बेटे को गुस्सा आ गया। वो चिल्लाते हुए अपने पिता से कहने लगा, पापा, क्या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा या आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा? मैंने आपको कितनी बार बताया है कि वो तोता है, तोता है, तोता है, फिर भी आप इतनी बार पूछे जा रहे हैं। आखिर आपको ये जानकर करना क्या है? बेटे की ये बातें सुनकर बूढ़े पिता ने बड़े ही नम्रता पूर्वक और धीमी आवाज में कहा, बेटे, मालूम है, जब तुम करीब 4-5 साल के थे तब तुमने ये सवाल मुझसे 25 बार पूछा था। और ये सवाल पूछते वक्त तुम मुझे इतने प्यारे लग रहे थे कि मैं तुम्हारे हर सवाल पर तुम्हारे गाल पर एक किस देता था और तुम्हें जवाब देते हुए कहता कि वो तोता है। लेकिन तुम तो मेरा केवल 3 बार पूछने पर ही इतना ज्यादा गुस्सा हो रहे हो। दोस्तों, ये तो सिर्फ एक कहानी है, लेकिन वास्तव में कई लोग अपने माता पिता के बूढ़े हो जाने पर उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। उनकी छोटी मोटी गलतियों पर उन पर चिल्लाते रहते हैं, गुस्सा होते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जब भी हमारे माता पिता हम पर निर्भर हों, तब हमें उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी अच्छे से निभानी चाहिए। अपना काम सही तरीके से करना चाहिए। उन्हें हमेशा हमारे प्यार की आस होती है, इसलिए उन्हें नाराज करने की बजाय उन्हें खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि माता पिता की अच्छी देखभाल ही हमारी असली जिम्मेदारी है और हमें अपनी जिम्मेदारी से कभी भागना नहीं चाहिए।